ज्ञानवर्धक कहानी। समय का महत्व। समय का महत्व। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन बिल्कुल साधारण था। उसका दिन प्रतिदिन का काम बहुत ही आम था, जिसमें कोई विशेष उद्देश्य या लक्ष्य नहीं था। वह बचपन से ही आलसी था और अपने समय का कोई खास मूल्य नहीं समझता था। उसे यही लगता था कि दिन रात एक जैसे होते हैं और जीवन सिर्फ समय का खेल है। अर्जुन की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था। हर दिन वह सोने, खाने और बेतुकी बातें करने में ही अपना समय बर्बाद करता। उसे अपनी आदतें तो बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन यह कभी भी नहीं सोचा कि वह अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। अर्जुन के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था, जो अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान देता था। अर्जुन का भाई हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता था कि समय की अहमियत को समझो और उसे बर्बाद मत करो। लेकिन अर्जुन ने कभी भी इसकी परवाह नहीं की। वह सोचता था कि जीवन सिर्फ खुशी और मस्ती के लिए है और समय की कोई अहमियत नहीं होती। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वह बहुत ही प्रसिद्ध थे और उनकी बातें हमेशा लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती थीं। बाबा का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी बातें बहुत प्रभावशाली होती थीं। एक दिन अर्जुन को सुनने का मौका मिला। अर्जुन, जो कि हमेशा आलसी और बेपरवाह था, अब उस साधु बाबा की बातें सुनने के लिए आकर्षित हुआ। साधु बाबा ने गांव में एक सभा आयोजित की थी। लोग धीरे धीरे एकत्र होने लगे और अर्जुन भी वहां पहुंच गया। सभा में बाबा ने अपना वक्तव्य शुरू किया। उन्होंने कहा, समय सबसे बड़ा धन है। यह हमारे पास बिना मांगे आता है और बिना किसी चेतावनी के चला भी जाता है। हम कभी नहीं समझ पाते कि जिस पल को हम बर्बाद कर रहे हैं, वही पल हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा हो सकता है। अर्जुन ने साधु बाबा की बातें सुनी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उसे यह लग रहा था कि बाबा के शब्द थोड़े दार्शनिक और अजीब हैं। वह सोचता था कि समय का कोई खास महत्व नहीं है। समय तो हमेशा चलता रहता है और यदि वह समय को बर्बाद भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। समय का सही मूल्य जानने वाला व्यक्ति अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ जीता है। समय को बर्बाद करना मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना है। बाबा की यह बात अर्जुन के दिल में गहरी तरह से समाई। उसे अचानक समझ में आया कि शायद वह गलत था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि समय को लेकर उसकी सोच इतनी गलत हो सकती है। वह बाबा से कुछ सवाल पूछने के लिए उनके पास गया। बाबा, अर्जुन ने कहा, क्या आप सचमुच मानते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है? मेरा तो यह मानना है कि जब तक हम खुश हैं, हमें समय की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। साधु बाबा मुस्कराए और बोले, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है अर्जुन। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। बाबा ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक व्यापारी था, जो अपने व्यापार में बहुत सफल था। वह दिन रात अपनी मेहनत में व्यस्त रहता था। एक दिन वह व्यापारी अपने घर में बैठा था और सोच रहा था कि उसने अपनी सफलता के लिए कितनी मेहनत की है। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सफलता का राज केवल उसकी मेहनत नहीं, बल्कि समय का सही उपयोग भी था। वह दिन रात समय का महत्व समझते हुए अपने काम में लगा रहता था।
एक दिन उसे यह महसूस हुआ कि जिस समय को हम बर्बाद करते हैं वही समय कभी वापस नहीं आता। व्यापारी ने उसी दिन से यह निर्णय लिया कि वह हर एक पल का उपयोग सही तरीके से करेगा। वह हर दिन के शुरुआत में यह सोचता कि आज मैं क्या नया सीख सकता हूँ, क्या नया काम कर सकता हूँ और अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकता हूँ। इस तरह उसने अपने हर दिन को एक अवसर समझा और अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। कहानी खत्म होने के बाद बाबा ने कहा, समझे अर्जुन, व्यापारी ने जब अपने समय की कदर की तो उसकी मेहनत का परिणाम भी मिला। समय बर्बाद करने से तुम्हें केवल पछतावा होगा, लेकिन समय का सही उपयोग करने से तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। अर्जुन के मन में अब बहुत सवाल थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अब अपनी आदतें बदलेगा। अगले दिन से उसने समय का सदुपयोग करना शुरू किया। पहले उसने अपनी दिनचर्या को ठीक से निर्धारित किया। हर दिन उसने कुछ न कुछ नया सीखने और करने की योजना बनाई। वह अब अपने समय को बर्बाद नहीं करता था। उसकी सोच में बदलाव आ चुका था और वह हर पल को सार्थक बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अर्जुन के लिए यह बदलाव आसान नहीं था। पहले पहले उसे यह सब करना थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि उसकी पुरानी आदतें बहुत गहरी थीं। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संयमित किया और समय का सदुपयोग करना शुरू किया। उसकी मेहनत और समय की समझ ने उसे उसकी मंजिल के करीब पहुंचाया। अर्जुन के जीवन में यह बदलाव एक यात्रा के रूप में था। वह हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहा था और उसकी सफलता की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने यह समझ लिया था कि समय सबसे कीमती चीज है और उसे किसी भी हालत में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और समय का सही उपयोग करना शुरू किया। अब उसे यह महसूस होने लगा था कि सच में समय सबसे बड़ा धन है। अर्जुन के जीवन में बदलाव आ चुका था। उसने अपनी आदतों में सुधार करना शुरू कर दिया था और अपने समय का सदुपयोग करने का संकल्प लिया था। अब उसे समय की वास्तविक कदर का एहसास हो चुका था। वह पहले जैसा आलसी नहीं था, बल्कि अब वह अपने हर दिन को सार्थक बनाने में जुटा हुआ था। लेकिन जीवन में कोई भी बदलाव आसान नहीं होता और अर्जुन को भी इस बदलाव के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या को एक ठोस रूप में ढाला। वह अब सुबह जल्दी उठता, सैर करने जाता और फिर कुछ समय अपने अध्ययन और कामों के लिए देता। पहले वह दिन भर बिना किसी दिशा के इधर उधर घूमा करता था, लेकिन अब उसने अपनी पूरी दिनचर्या को उद्देश्यपूर्ण बना लिया था। वह समय को एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में देखता था और उसकी पूरी कोशिश यही थी कि वह इसे किसी भी स्थिति में बर्बाद न करे। अर्जुन ने यह भी समझा कि समय का सही उपयोग केवल काम करने में नहीं, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में भी होता है। पहले जब वह समय की कदर नहीं करता था, तब वह अपने परिवार के साथ कम समय बिताता था। लेकिन अब उसने अपने परिवार के लिए भी समय निकाला। अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ बैठकर बातचीत करना, उनके साथ समय बिताना और उनकी मदद करना, यह सब उसे जीवन का एक नया उद्देश्य देने लगा। अब उसे यह एहसास हो रहा था कि सच्ची खुशी सिर्फ काम में ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपनों के साथ बिताए गए समय में भी मिलती है। अर्जुन ने समय के सही उपयोग के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने अपनी पढ़ाई और आत्मविकास के लिए विशेष समय निर्धारित किया। पहले वह पढ़ाई में भी आलसी था, लेकिन अब उसने इसे अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा। वह दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता और अपने ज्ञान को बढ़ाता। उसने यह समझा कि यदि उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहना होगा।
अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि मानसिक शांति के लिए समय का सदुपयोग आवश्यक है। वह अब ध्यान और योग करने लगा। पहले जब वह समय को बर्बाद करता था, तब वह मानसिक तनाव और चिंता का सामना करता था। लेकिन अब ध्यान और योग के माध्यम से उसने मानसिक शांति प्राप्त की। यह उसे समय का सही उपयोग करने में मदद करता था। वह जान चुका था कि मानसिक शांति और संतुलन ही जीवन में सफलता की कुंजी है। हालांकि अर्जुन के जीवन में यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन उसने एक दिन में ही इसका परिणाम देखना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और समय के सही उपयोग ने उसे न केवल अपने लक्ष्यों के पास पहुंचाया, बल्कि उसकी सोच में भी बदलाव लाया। पहले जहां वह खुद को समय का दास महसूस करता था, अब वह समय का मालिक बन चुका था। अर्जुन की सफलता की कहानी अब गांव में फैलने लगी थी। लोग उसकी बदलती आदतों और समय के सही उपयोग को देखकर हैरान थे। वे उसकी मेहनत और दृढ़ता की सराहना करने लगे थे। उसका छोटा भाई, जो पहले उसे समय की अहमियत के बारे में समझाता था, अब गर्व से उसे देखता था। अर्जुन के जीवन में आए इस बदलाव ने न केवल उसे, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। एक दिन अर्जुन गांव के एक प्रमुख व्यक्ति से मिला, जो बहुत ही सफल व्यापारी था। वह व्यापारी अर्जुन से मिला और उसकी मेहनत और बदलाव के बारे में सुना। व्यापारी ने उसे कहा, अर्जुन, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि तुमने अपनी आदतें बदली हैं और अब तुम समय का सही उपयोग कर रहे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैंने भी समय को लेकर यही गलती की थी। लेकिन एक दिन मुझे यह समझ में आया कि समय ही जीवन की असली संपत्ति है। यही समय है जो हमें अपने सपनों को साकार करने का अवसर देता है। अर्जुन ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि उसका मार्गदर्शन सही था। वह अब जान चुका था कि समय के सही उपयोग से ही सफलता प्राप्त होती है। वह व्यापारी का आभारी था कि उसने उसे इस बात का एहसास कराया। अर्जुन के जीवन में बदलाव आ चुका था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि यह बदलाव स्थायी नहीं हो सकता अगर वह इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाएगा। इसलिए उसने यह ठान लिया कि अब वह हमेशा समय का सदुपयोग करेगा। उसने अपने भविष्य के लक्ष्यों को स्पष्ट किया और उनके प्रति प्रतिबद्ध रहा। अर्जुन जानता था कि सफलता पाने के लिए उसे निरंतर प्रयास करना होगा। समय के मूल्य को समझने के बाद अर्जुन ने अब अपने जीवन में एक नई दिशा पकड़ी थी। वह हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता था। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विकास और कार्यों में भी पूरी तरह से समर्पित था। उसकी सफलता की कहानी अब गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। अर्जुन का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। वह समय का सबसे अच्छा उपयोग करता था और उसे यह समझ में आ चुका था कि समय कभी वापस नहीं आता। उसके लिए अब हर पल बहुत कीमती था। उसने यह जान लिया था कि समय ही जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है और अगर उसे जीवन में सफलता पाना है तो उसे अपने समय का सदुपयोग करना होगा। अर्जुन ने अपनी आदतें बदल ली थीं और अब वह समय का महत्व समझ चुका था। वह दिन रात अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत कर रहा था, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था और आत्मविकास की दिशा में लगातार प्रयासरत था। उसके जीवन में आए इस बदलाव ने उसे नई उम्मीदें और नई दिशा दी थी, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि अभी भी बहुत कुछ सीखने और सुधारने की जरूरत थी। अर्जुन की सफलता की कहानी अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। लोग उसे समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित होते थे और उसकी मेहनत की सराहना करते थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। सफलता प्राप्त करना तो एक शुरुआत थी, लेकिन उसे इसे बनाए रखने के लिए और भी बहुत मेहनत करनी थी।
अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। अब अर्जुन ने तय किया था कि वह अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाएगा। उसने अपने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। वह बच्चों को समय के महत्व और उसकी सही उपयोगिता के बारे में समझाता था। अर्जुन का मानना था कि अगर वह गांव के बच्चों को सही दिशा दिखा सके तो वह उनकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकेगा। एक दिन अर्जुन ने बच्चों को एक छोटा सा उदाहरण दिया। उसने कहा, सोचिए, अगर एक किसान अपने खेत में समय रहते बीज नहीं बोता तो वह फसल कैसे उगाएगा। अगर कोई व्यक्ति समय पर अपने कामों को नहीं करता तो उसका जीवन भी वैसे ही सूखा और बेरंग हो जाएगा। समय वही बीज है जो अगर सही समय पर बोया जाए तो वह एक सुंदर और समृद्ध फसल के रूप में उगता है। अर्जुन की यह बात बच्चों के दिलों में गहरी उतरी। वे समझ गए कि समय का सही उपयोग न केवल उनके भविष्य को बल्कि समाज और देश के भविष्य को भी आकार देता है। अर्जुन ने समय के महत्व को बच्चों के जीवन में बिठाने के लिए न सिर्फ उनके पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक विकास की दिशा में भी मार्गदर्शन दिया। अर्जुन का आत्मविकास अब एक नए स्तर पर था। वह अब सिर्फ दूसरों को समय के महत्व के बारे में नहीं सिखाता था बल्कि खुद भी नए नए कौशल सीखने में लगा था। उसने किताबों के अलावा इंटरनेट का भी सहारा लिया। वह समय समय पर अपने ज्ञान को अपडेट करता रहता था। उसने डिजिटल दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और इंटरनेट के माध्यम से अपनी क्षमताओं को और बढ़ाया। एक दिन उसने एक व्यापारिक योजना बनाई जिसमें वह अपनी गांव की वस्त्र उद्योग को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की सोच रहा था। गांव में बहुत सारे कारीगर थे जो अपनी कला में निपुण थे, लेकिन उनकी कला को शहरों तक पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। अर्जुन ने सोचा, अगर हम इन कारीगरों की कला को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने की योजना बनाएं तो इससे इनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और साथ ही साथ गांव का नाम भी रोशन होगा। इस विचार के साथ उसने काम करना शुरू किया। पहले उसने स्थानीय कारीगरों से मुलाकात की और उन्हें इस व्यापारिक योजना के बारे में बताया। शुरुआत में कुछ कारीगरों को यह विचार अजीब लगा, लेकिन अर्जुन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह एक नई दिशा हो सकती है। फिर उसने उन कारीगरों के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करने की प्रक्रिया शुरू की। धीरे धीरे लोगों ने उनके उत्पादों को पसंद करना शुरू किया और व्यवसाय में वृद्धि होने लगी। अर्जुन की यह पहल न सिर्फ गांव के कारीगरों के लिए लाभकारी साबित हुई बल्कि उसने अपने समय का सही उपयोग करते हुए एक नया व्यापार भी खड़ा कर लिया था। अर्जुन के जीवन में अब सफलता की कोई सीमा नहीं थी। उसकी मेहनत और समय के प्रति प्रतिबद्धता ने उसे न केवल व्यक्तिगत जीवन में सफलता दिलाई बल्कि उसने अपने गांव और समाज को भी एक नई दिशा दी। अर्जुन का मानना था कि सफलता सिर्फ पैसे या नाम से नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों से मिलती है। लेकिन अर्जुन के लिए यह सफलता किसी अंत की तरह नहीं थी। उसने अब अपने जीवन का उद्देश्य और बड़ा बना लिया था। वह चाहता था कि हर व्यक्ति को समय का महत्व समझ में आए और वे अपने जीवन में इसका सही उपयोग करें। वह जानता था कि अगर सभी लोग समय का सही उपयोग करें तो समाज और देश में सकारात्मक बदलाव आएगा। अर्जुन का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह सिर्फ अपने परिवार, दोस्तों और गांव के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा था जो अपने जीवन में बदलाव चाहता था। अर्जुन ने यह साबित कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव लाना और सफलता हासिल करना संभव है, बस समय का सही उपयोग करना चाहिए। अर्जुन ने समझ लिया था कि समय कोई साधारण चीज नहीं है, यह वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है। समय को बर्बाद करना
किसी के लिए भी घातक हो सकता है। लेकिन समय का सही उपयोग व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। अर्जुन अब यही सिखाता था कि समय ही जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है, जिसे किसी भी हालत में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। अर्जुन का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था और उसका संदेश पूरे गांव में फैल चुका था कि समय को महत्व दो, क्योंकि समय वही है जो आपकी मेहनत और लगन के साथ मिलकर आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। अर्जुन ने अपने जीवन के माध्यम से यह साबित कर दिया था कि समय की कीमत समझना और उसका सही उपयोग करना किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी सफलता है। अर्जुन के जीवन में जो बदलाव आया था वह केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक बड़ी सामाजिक धारा का रूप ले चुका था। अब अर्जुन का जीवन सिर्फ उसके परिवार और दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसका आत्मविश्वास और समय का सही उपयोग करने का प्रयास अब लोगों को यह समझा रहा था कि अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। अर्जुन ने अब अपने जीवन को पूरी तरह से एक उद्देश्य के साथ जीना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि समय का सबसे सही उपयोग तब होता है जब आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम करें। अर्जुन के भीतर एक समाज सेवा का जुनून जाग चुका था। उसका मानना था कि जब तक हम अपने समाज के विकास में योगदान नहीं देंगे, तब तक हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। यही सोच उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उसने तय किया कि वह अब अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल स्थापित करेगा, जहां बच्चों को न केवल सामान्य शिक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे समय का प्रबंधन, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा के बारे में भी सिखाया जाएगा। अर्जुन ने इस उद्देश्य को पाने के लिए अपनी योजना तैयार की। अर्जुन ने सबसे पहले गांव के वरिष्ठ नागरिकों और शिक्षकों से मिलकर इस स्कूल के लिए उनकी राय ली। उसने उन्हें समझाया कि इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चों को जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण और समय के महत्व को समझाना भी होगा। गांव के लोग शुरू में थोड़ा चौंके, लेकिन अर्जुन की उत्साह और दृढ़ता ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने अर्जुन के इस विचार का समर्थन किया और इस स्कूल के निर्माण के लिए अपने अपने तरीके से मदद देने का वादा किया। अर्जुन ने इस स्कूल के निर्माण के लिए कदम उठाना शुरू किया। उसने अपनी बचत से और गांव के कुछ लोगों से सहायता प्राप्त कर इस स्कूल का निर्माण शुरू किया। गांव के कारीगरों ने अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए स्कूल की इमारत बनाई, जबकि स्थानीय किसान और व्यापारी ने इसके लिए आवश्यक सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराए। अर्जुन का यह प्रयास केवल एक स्कूल बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना था जहां बच्चे अपने समय का सही उपयोग करना सीखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हों। कुछ महीने बाद अर्जुन के स्कूल का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दिन गांव भर के लोग एकत्रित हुए थे। स्कूल के उद्घाटन में अर्जुन ने अपनी सबसे बड़ी बात कही, समय सबसे बड़ा गुरु है जो हमें सिखाता है कि अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस स्कूल का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों को समय के मूल्य को समझाना भी है। यदि हम समय का सही उपयोग करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन के इस उद्घाटन भाषण ने सभी को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। अब यह स्कूल बच्चों के लिए न केवल पढ़ाई का स्थान था, बल्कि यह उनके जीवन को एक दिशा देने वाला केंद्र बन चुका था। यहाँ के बच्चों को न केवल पढ़ाई, बल्कि समय प्रबंधन, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता की भी शिक्षा दी जाती थी। अर्जुन ने इस स्कूल में बच्चों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार किया था, जिसमें बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता था। वे खेल, कला, संगीत, विज्ञान और गणित जैसे विषयों में खुद को निखार सकते थे। इसके अलावा
हर महीने बच्चों को समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और समाज सेवा के विषय में विशेष कक्षाएं भी दी जाती थीं। अर्जुन का मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन के हर पहलू को बच्चों को समझाना चाहिए। समय के साथ साथ स्कूल की सफलता बढ़ने लगी। गांव के लोग अब अधिक से अधिक बच्चों को इस स्कूल में भेजने लगे। वे जानते थे कि अगर उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो वे न केवल अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि समय का सही उपयोग करना भी सीखेंगे। अर्जुन का यह सपना अब धीरे धीरे साकार होता जा रहा था। लेकिन अर्जुन के लिए यह सफलता सिर्फ एक शुरुआत थी। उसने सोचा कि क्यों न अपने गांव के आसपास के अन्य गांवों में भी ऐसा एक स्कूल खोला जाए, ताकि वहां के बच्चे भी समय का महत्व समझ सकें और अपने जीवन में सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकें। अर्जुन ने इस योजना पर काम करना शुरू किया। उसने अन्य गांवों के बच्चों और उनके माता पिता से संपर्क किया और उन्हें समय के महत्व के बारे में बताया। अर्जुन की मेहनत और दृढ़ता ने उसे एक नई दिशा दी। अब वह न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के अन्य गांवों के बच्चों के लिए भी शिक्षा का एक नया रास्ता खोल रहा था। इसके साथ साथ उसने एक सामुदायिक विकास परियोजना भी शुरू की, जिसमें समय प्रबंधन, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाती थी। अर्जुन का यह कार्य केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने यह समझा था कि समाज को बदलने के लिए शिक्षा के साथ साथ जागरूकता और सहयोग भी बहुत जरूरी है। अर्जुन का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था। वह अब न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी मेहनत, समय के प्रति प्रतिबद्धता और समाज के प्रति योगदान को देखकर उसकी सराहना करते थे। अर्जुन ने यह साबित कर दिया था कि अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। वह जानता था कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समय है और इस संपत्ति का सही उपयोग करके ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन के अनुभवों से यह समझा था कि यदि हम अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने समाज और देश को भी समृद्ध बना सकते हैं। अर्जुन का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था और उसकी यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि यह एक संदेश था कि समय का सही उपयोग ही जीवन की असली सफलता है। अर्जुन की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने समय का महत्व समझा था और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। वह जान चुका था कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत और समर्पण ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय का सही उपयोग। अर्जुन का समय अब एक बहुमूल्य धरोहर बन चुका था और उसने इसे सही दिशा में निवेश करने का संकल्प लिया था। गांव में अर्जुन का स्कूल अब एक प्रसिद्ध संस्थान बन चुका था। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समय प्रबंधन, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच का पाठ भी पढ़ाया जाता था। अर्जुन ने समय के महत्व को बच्चों के मन में बैठाया था और उन्हें यह समझाया था कि अगर समय को ठीक से उपयोग किया जाए तो व्यक्ति किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसके स्कूल के परिणाम अब दिखने लगे थे। गांव के बच्चे न केवल पढ़ाई में अच्छे हो रहे थे, बल्कि उनके जीवन में भी एक बदलाव आ रहा था। वे अपने समय का सही उपयोग करने लगे थे और यह उनके जीवन को एक नई दिशा दे रहा था। लेकिन अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उसकी सफलता का सफर यहीं खत्म नहीं हो सकता। उसने सोचा कि क्यों न वह अपने अनुभवों और ज्ञान को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। उसे यह एहसास हुआ कि समय का महत्व केवल गांव के बच्चों तक ही सीमित नहीं रह सकता, यह संदेश दूर दूर तक फैलाना होगा, ताकि हर व्यक्ति समय का सही उपयोग कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। अर्जुन ने अब एक नया कदम उठाने की योजना बनाई।
उसने तय किया कि वह अपने गांव से बाहर जाकर बड़े शहरों में भी समय के महत्व पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करेगा। यह विचार उसे एक मिशन की तरह महसूस हुआ। वह समय के महत्व पर लोगों को जागरूक करना चाहता था ताकि वे अपने जीवन में सफलता के नए रास्ते खोज सकें। शहरों में जाकर अर्जुन ने कई सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की। हर सेमिनार में उसने समय के महत्व को समझाया और बताया कि कैसे समय का सही उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। पहले वह कुछ संकोच महसूस करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन ने देखा कि लोग उसकी बातों को गहरी गंभीरता से सुनते थे। उन्हें लगता था कि अर्जुन की बातें न केवल उनके जीवन के लिए जरूरी हैं, बल्कि उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी यह बदलाव ला सकती हैं। अर्जुन का यह काम धीरे धीरे फलने फूलने लगा। उसकी कार्यशालाओं में शामिल होने वाले लोग अब अपने जीवन को नया मोड़ देने के लिए प्रेरित हो रहे थे। वे समय के मूल्य को समझने लगे थे और अपने समय को प्राथमिकता देने लगे थे। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ी और साथ ही उनके जीवन में संतुलन भी आया। इसके अलावा अर्जुन ने एक और पहल की। उसने समय प्रबंधन नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने समय के सही उपयोग के बारे में विस्तार से बताया था। इस पुस्तक में उसने उन सभी तकनीकों और उपायों का जिक्र किया था जिन्हें वह खुद अपने जीवन में अपनाता था। वह चाहता था कि उसकी इस किताब के माध्यम से ज्यादा लोग समय के महत्व को समझें और अपने जीवन में उसे लागू करें। अर्जुन ने इसे न केवल एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि इसे एक मार्गदर्शन के रूप में पेश किया जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सके। अर्जुन की पुस्तक ने एक नई धारा को जन्म दिया। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और हर जगह चर्चा का विषय बन गया। स्कूलों, कॉलेजों और कंपनियों में भी इसे समय प्रबंधन पर चर्चा के लिए अपनाया गया। लोग अब अर्जुन के दृष्टिकोण को न केवल समझते थे, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू भी कर रहे थे। अर्जुन का विश्वास और धैर्य अब उसे हर दिशा में सफलता दिला रहा था। लेकिन एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि समय के महत्व पर कार्यशालाओं और किताबों के माध्यम से जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है। समय का सही उपयोग हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक गहरी मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। अर्जुन अब और गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह जानता था कि समय का सही उपयोग केवल आदतों में बदलाव से आता है और आदतों में बदलाव के लिए गहरी मानसिकता और सोच का बदलाव जरूरी है। अर्जुन ने अब एक नया मिशन शुरू किया। वह चाहता था कि लोगों को अपने भीतर की मानसिकता और सोच बदलने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए उसने ध्यान, योग और मानसिक विकास पर एक खास कोर्स तैयार किया। इस कोर्स का उद्देश्य था लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना ताकि वे समय का सही उपयोग कर सकें। इस कोर्स में ध्यान और मानसिक संतुलन की तकनीकों को सिखाया गया, साथ ही समय का प्रबंधन कैसे किया जाए यह भी बताया गया। अर्जुन का यह कोर्स बहुत सफल रहा और इसके द्वारा हजारों लोगों की मानसिकता में बदलाव आया। अर्जुन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी जिंदगी से जुड़े लोग और उसका काम पूरी दुनिया में फैल चुका था। उसने यह साबित कर दिया था कि समय का सही उपयोग करके किसी भी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उसका यह मिशन अब केवल उसकी कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का हिस्सा बन चुका था जो अपने जीवन में बदलाव चाहता था। अर्जुन ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया था वह केवल समय के सही उपयोग के कारण ही संभव हुआ था। उसने यह सीख लिया था कि जीवन में हर पल का मूल्य है और अगर हम उसे सही दिशा में निवेश करें तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अब अर्जुन का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था और उसका संदेश दुनिया भर में फैल चुका था। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन की यात्रा अब एक मिसाल बन चुकी थी।
उसकी मेहनत, समर्पण और समय के प्रति उसके दृष्टिकोण ने न केवल उसका जीवन बदल दिया था, बल्कि उसने समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर फैला दी थी। अब अर्जुन का जीवन किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्रोत का रूप ले चुका था। उसे अब यह एहसास हुआ था कि समय का सही उपयोग न केवल व्यक्तिगत सफलता में सहायक होता है, बल्कि समाज की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्जुन की कहानी अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं थी। उसकी विचारधारा और कामकाजी शैली ने उसे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया था। वह समय के महत्व को लेकर जो कार्य कर रहा था, उसे देखकर अन्य गांवों और शहरों से लोग भी उसके पास सलाह लेने आते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाना था, और अर्जुन उन्हें यह समझाने में सक्षम था कि किस तरह समय का उपयोग करके कोई भी अपने जीवन को दिशा दे सकता है। एक दिन अर्जुन को एक बड़े संस्थान से प्रस्ताव मिला। संस्थान ने उसे समय प्रबंधन और जीवन कौशल पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। यह एक बड़ा अवसर था, क्योंकि यह सेमिनार देश भर के प्रमुख उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और समाजसेवियों को एकत्र करने वाला था। अर्जुन को यह अवसर बड़े गर्व और जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। यह उसके लिए न केवल अपने विचार फैलाने का, बल्कि देश भर के लोगों तक समय के महत्व का संदेश पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका था। अर्जुन ने सेमिनार के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उसने न केवल अपने अनुभवों को साझा करने की योजना बनाई, बल्कि समय प्रबंधन के सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक उपयोग के बारे में भी गहरी जानकारी देने की सोची। उसका मानना था कि समय केवल एक साधारण अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संसाधन है जिसे अगर सही तरीके से समझा और इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सेमिनार के दिन अर्जुन ने अपने उद्घाटन भाषण में सबसे पहले यह बात कही, समय का मूल्य सोने से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा संसाधन है जो हमें जीवन में एक दिशा देता है। हम इसे खो सकते हैं, लेकिन यह फिर कभी वापस नहीं आता। अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी प्रगति की दिशा में ले जा सकते हैं। अर्जुन के शब्दों ने श्रोताओं को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इस सेमिनार ने देश भर में एक नई सोच को जन्म दिया। व्यापार जगत से लेकर शिक्षा क्षेत्र तक हर जगह समय के प्रबंधन के महत्व पर विचार होने लगा। अर्जुन का संदेश यह था कि यदि समय को पूरी तरह से समझा और नियंत्रित किया जाए तो यह किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इस सेमिनार के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि समय का सही उपयोग न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि यह समाज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा बन चुकी थी जो पूरी दुनिया को समय के महत्व का एहसास करा रही थी। अब अर्जुन ने अपना ध्यान और अधिक व्यापक दृष्टिकोण पर केंद्रित किया। उसने सोचा कि क्यों न वह समाज के हर वर्ग को समय के महत्व के बारे में जागरूक करे, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो या फिर व्यापारी। उसने यह तय किया कि वह अपने संदेश को गांव-गांव, शहर-शहर और दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाएगा। उसके इस नए मिशन का नाम था समय का सदुपयोग हमारा जिम्मा। अर्जुन ने इस मिशन के तहत एक अनूठी पहल शुरू की। उसने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन करना शुरू किया, जिनका उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में समय के सही उपयोग के बारे में जागरूक करना था। इन कार्यशालाओं में न केवल समय प्रबंधन की तकनीकों को सिखाया जाता, बल्कि लोगों को यह भी बताया जाता कि वे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे समय का सही उपयोग कर सकते हैं। अर्जुन ने लोगों को यह भी समझाया कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है।
समय के महत्व को लेकर अर्जुन की विचारधारा अब सभी जगह फैलने लगी थी। सरकार ने भी उसकी पहल को सराहा और उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं में शामिल किया। कई सरकारी विभागों ने अर्जुन से संपर्क किया और उसे समय प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन का यह मिशन अब एक आंदोलन का रूप ले चुका था और उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे समाज को समय के मूल्य को समझाना था। इस यात्रा के दौरान अर्जुन ने कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में असफलताएं और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वह किसी भी चुनौती का सामना सफलता से कर सकता है। अर्जुन का जीवन अब केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था, समय का सदुपयोग करने का आंदोलन। अर्जुन ने इस यात्रा में जो कुछ भी सीखा था, वह सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को साझा करना चाहता था। उसकी किताबें अब लोगों के हाथों में थीं, और वे उसे न केवल एक पाठ के रूप में पढ़ते थे, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू भी करते थे। अर्जुन ने यह साबित कर दिया था कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। अर्जुन का जीवन अब एक स्थायी धरोहर बन चुका था। उसकी यात्रा एक सशक्त संदेश के रूप में फैल चुकी थी, और समय का महत्व समझने वाले लोग अब इसे अपनी प्राथमिकता बना चुके थे। अर्जुन ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया था कि समय न केवल हमारे पास एक अनमोल साधन है, बल्कि यह हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक भी बनता है। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।